हेलो स्टूडेंट। ओके नाउ, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 373 क्वेश्चन है। विच कमेटी रिकमेंडेड द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन 1991 इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नरसिम्हम कमेटी। याद रखिएगा, नरसिम्हम कमेटी। ये सॉरी, ये मल्होत्रा कमेटी में चला गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिम्हम कमेटी। ओके, नरसिम्हम कमेटी। नाउ नेक्स्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 371 एल क्यू पी सिस्टम। देखिए, एल क्यू पी सिस्टम इकोनॉमिक रिफॉर्म साउट टू रिप्लेस द स्टैंड फॉर। याद रखिएगा, 1991 से पहले एल क्यू पी सिस्टम था, जिसका मतलब था लाइसेंस कोटा परमिट। याद रखिएगा, लाइसेंस कोटा परमिट, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन आप देख रहे हैं, इन द कंटेस्ट ऑफ द 1991 रिफॉर्म व्हाट विल द टोटल लोन्स अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक टू बेल आउट इंडिया ऑन इस क्राइसिस। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा $7 बिलियन। नाउ नेक्स्ट। ओके, ये हिंदी मीडियम है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द यूनियन बजट 24-25 विच टैक्स वाज एबॉलिश टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंजल टैक्स। देखिए, एंजल टैक्स होता क्या है, एक छोटा सा ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एंजल इन्वेस्टर है। ओके, ये एंजल इन्वेस्टर है। ओके, ये इन्वेस्ट करेगा किसी स्टार्टअप पे, और ये है आपका स्टार्टअप, यानी ये या आप खुद हो सकते हैं या स्टार्टअप हो सकता है। ओके, स्टार्टअप है। ओके, यहां पर अगर मान के चलिए, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपके किसी शेयर का मान के चलिए $1000। ओके, अगर आपके किसी $1000, किसी स्टार्टअप के किसी शेयर का $1000, तो गवर्नमेंट ने तो फेयर मार्केट वैल्यू आपका निश्चित कर दिया कि उस शेयर का आपका $1000। तो एंजल इन्वेस्टर अगर वो ₹1500 अगर आपको इन्वेस्ट कर रहा है, ओके, अगर आपको ₹1500 इन्वेस्ट कर रहा है, तो सरकार क्या बोलेगी कि ₹500 तो आपका बेनिफिट हो गया भाई, तो इसका भी आपको टैक्स देना होगा। तो कितना टैक्स देना होगा? 30% टैक्स देना होगा। तो किसकी जेब से जाएगा? स्टार्टअप वाले की जेब से जाएगा। तो इसीलिए ये एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्ट हो। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? एंजल टैक्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विच प्लेटफॉर्म इज नोन एज द वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कूल सिस्टम है दीक्षा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपका हिंदी मीडियम में है, आप देख सकते हैं इसको, दीक्षा। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, बिट होगा। ओके, तो याद रखिएगा, एक निब्बल, वन निब्बल में कितना होता है बिट? 4 बिट होता है, याद रखिएगा। अच्छा, और उसी तरह से 1 बाइट में कितना बिट होगा? वो होगा 8 बिट होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? बिट। नाउ नेक्स्ट वन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बिट। नाउ आगे बढ़िए, विच स्टेट इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मेंस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिलीज बाय द नीति आयोग। ये मैंने करवा दिया है, इसका करेक्ट आंसर गोवा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इसका करेक्ट आंसर गोवा है, ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट, आगे, इन जनवरी 26 नीति आयोग रिलीज 3 कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फोकस ऑन द स्ट्रेंथिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। वो सर्कुलर इकोनॉमी पर निर्भर है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, which state retained its position as a top performer in the sustainable development goal? Okay, sustainable development goal India index 23-24 as the updated in the late of this one। तो इसका टॉप परफॉर्मर कौन है एसडीजी में? तो वो है उत्तराखंड एंड केरला। नाउ नेक्स्ट, 381 कंप्लीट। ओके, याद रखिएगा, हिंदी मीडियम। आप यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड एंड केरला। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 4th एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रिलीज इन जनवरी 2026, विच स्टेट सिक्योर द फर्स्ट रैंक अंडर द लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ओके, इन द एनुअल रिपोर्ट 25 द इंडिया यूएनडीपी पार्टनरशिप रिलीज इन फरवरी 2026, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज हाईलाइटिंग फॉर द रीचिंग 97 मिलियन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन होगा, तो ये हो जाएगा यूविन। ओके, याद रखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखिए, डैम है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, व्हाट इज द टारगेट डेट इशूइंग द डिजिटल फार्मर आईडीज टू 11 करोड़। तो इसका एक टारगेट सेट किया गया है, उसका टारगेट का है अगस्त 2027। ओके, नाउ नेक्स्ट,
इसका टारगेट का सेट किया गया अगस्त 2027 तक। ओके नाउ, यानी कि सारे किसानों को एक एक डिजिटल फॉर्म आईडी मिल जाएगा एवेल टू 11 करोड़ फार्मर को, ठीक है, 2027 तक इशू किया जाएगा। ओके नाउ आगे देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट मेंशन एज अ लोकेशन ऑफ द 7 न्यू मेडिकल। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है, आप इसको रिवाइज करिए, मेरे पास्ट वाले वीडियोस को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ओके नाउ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समडे का। ओके आप इसको जाके देख लीजिए। नाउ विच हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन फिडे वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट इन 2026? आर वैशाली। ओके नाउ नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वैशाली। आगे आगे देखिए नाउ नेक्स्ट वन, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? वो होगा डॉक्टर अरविंद पनिगरिया। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर अरविंद पनिगरिया। नाउ विच झारखंड डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट इन द स्टेट टू अचीव 100% डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, अंडर द पीएम जीडी दिशा स्कीम इन अप्रैल 2026? तो ये होगा ईस्ट सिंहभूम। आगे देखिए नेक्स्ट, अंडर द झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2026 द गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ स्पेशल सीड फंड टू द वुमेन लीड, तो होगा 20 लाख रुपए उनको इनहांस किया गया। नाउ नेक्स्ट वन 20 लैक्स। ओके आप इसको देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 लैक्स। आगे नेक्स्ट, विच साइट ऑफ द झारखंड हैज रिसेंटली प्रपोज इंक्लूसिव इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मई 2026? तो इसमें से आपका कौन सा होगा? नवरत्नगढ़ फोर्ट। ओके नाउ नेक्स्ट वन इसका होगा नवरत्नगढ़ किला। आगे देखिए नेक्स्ट, विच सिटी इज झारखंड इन द साइट ऑफ फॉर ए न्यू वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग? तो ये रांची में है, मूटा। ओके ये रांची में है, मूटा। ओके आगे नेक्स्ट वन, हु वाज द रिसेप्शन ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 फॉर एक्सीलेंस ऑफ शूटिंग? तो यहाँ पर देखिए मनु भाकर होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, द झारखंड स्टेट गंगा गंगा रिजर्व रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये कहाँ पर है? नमामि गंगा 2009 में। आगे नेक्स्ट वन देखिए, जल महोत्सव 2026 कहाँ पर मनाया गया भाई? चांडिल डैम में। बस आप टू द की पॉइंट पे ध्यान दीजिए और आंसर मारिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट, द ग्लोबल टैबेको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट इज रिलीज बाय, टैबेको है WHO। ओके आप ऐसे सॉरी वर्ल्ड, ये WHO होगा। ओके नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज द 9th शेड्यूल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए इसका तो पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951। आप चाहे तो बुक्स खोल के खासकर लक्ष्मीकांत को आप देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। ओके तो ये 1 इज द करेक्ट आंसर। इट इंक्लूड दोज लॉज और बियॉन्ड द परव्यू ऑफ दिस वन। देखिए ये अभी इसमें कह नहीं सकते क्योंकि इस पर बहुत सारा चर्चा है, केस है। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं 9th शेड्यूल जो है 42 अमेंडमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट हो चुका है। नाउ फोर्थ द लॉ ऑफ द 9th दिस इज नेशनल सिक्योरिटी। देखिए नेशनल सिक्योरिटी है ही नहीं क्योंकि ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 9th शेड्यूल क्या है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर नहीं, इसका क्या बोला है? नॉट करेक्ट क्या होगा? इसका नॉट करेक्ट हो जाएगा 1 इज द करेक्ट वन, 2 3 4, यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं 3 4 आप मान सकते हैं, ठीक है। 3 4 इज द नॉट करेक्ट। ओके 3 4 इज द नॉट करेक्ट। ओके नाउ नेक्स्ट वन 3 4 इज द नॉट करेक्ट। ओके आगे बढ़िए, देखिए एग्जाम फॉर स्पेडएक्स एंड गगनयान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम फॉर में अभी अभी आपको पता है शुभम शुक्ला गया था। ओके शुभम शुक्ला जी गए थे एग्जाम फोर से रिलेटेड। देखिए एग्जाम फोर एक्चुअली है क्या, पहले आप समझिए एग्जाम फोर है क्या। एग्जाम फोर में जो आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहाँ पर कार्गो को ले गया, कुछ सामान को ले गया जिसमें से इंडिया के एस्ट्रोनॉट शुभम शुक्ला को इंक्लूड किया गया था। तो एग्जाम फोर उस मिशन के लिए है जो कि एक तरह से डॉकिंग टेक्नोलॉजी आईएसएस से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा स्पेडएक्स क्या होता है? ये होता है इसरो का मिशन है स्पेडएक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट होगा। एक होगा चेजर, एक होगा चेजर होगा और एक होगा टारगेट होगा, ठीक है। चेज करेगा, यानी कि 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, एक चेज करेगा एक टारगेट पे रहेगा। ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, इसरो का। ना गगनयान जो है आपको पता ही है, गगनयान मिशन को लेकर है। तो यहाँ पर कोई डॉकिंग ये आईएसएस से रिलेटेड नहीं है गगनयान। सो आप ऐसा समझिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। ओके ओनली 1 होगा। नाउ नेक्स्ट आगे देखिए, द फ्रेमवर्क ऑन रैपिडली द फ्रेमवर्क ऑन
रिपेबिलिटी इंडेक्स इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इज पब्लिश बाय। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है, भाई मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है इसीलिए, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है शुगर बोर्ड। देखिए शुगर बोर्ड जो रिलेटेड है ये है सीबीएसई से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने क्या कहा कि हमारे जो मतलब हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, खासकर छोटे बच्चों का वहाँ पर क्या होता है, डायबिटिक 2 पेशेंट ज़्यादा हो रहा है, ओबेसिटी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने एक सुगर पेट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, the digital payment index DPI, which measures the extension of the digitalization of the payment across the country, ये कौन है भाई, DPI कौन करेगा भाई, इस मेजर द डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट, ये है आरबीआई। आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई। ओके, नाउ मैं आपको और एक चीज बता दूं, 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए एक है गगनयान मिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे आप ऐसा समझिए कि जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गगनयान से रिलेटेड, जैसे अभी व्योमित्रा गगनयान 1 जो कि क्या बोल सकते हैं अनमैन्ड एक रोबोट को भेजा गया, ठीक है, गगनयान 1 के थ्रू, वहाँ पर अनमैन्ड एक रोबोट था व्योमित्रा नाम का, ठीक है, और दूसरा एक गगनयान जाएगा जो कि क्रू को लेके जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे मिशंस हैं, मैं आपको एक चार्ट बता दिया करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छा डिटेल डिक्लेरेशन के साथ मैं आपको दूंगा कि कौन सा मिशन कौन सा डेट में है, कौन सा मिशन कौन सा डेट में होगा। नाउ नेक्स्ट बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, वेट एंड वॉच। और हाँ, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तक ये पहुंचना चाहिए, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा भाई, अचीव नहीं कर पाओगे ना, बाद में उनको पता चलेगा क्या कि एग्ज़ाम हो गया लेकिन वही क्वेश्चन बताया गया वीडियो में जो कि मैं अचीव नहीं कर पाया। ओके, नाउ नेक्स्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो।